हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग वही टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो तो जरूर देख के जाएं। ये सब सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा, जैसे हम लोग बजट पे चर्चा किए, बजट टू द पॉइंट पे चर्चा की, वो सब देख लेंगे फ्रेंड्स, है ना। हम लोगों ने उसी पॉइंट को हिट किया है जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से। ठीक फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 इसी पे भी इस पे देखिए। 27 फरवरी 2023 ईस्वी को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण लिया तो 17वां, यहाँ एक इंपॉर्टेंस हो गया। यह आर्थिक सर्वेक्षण को इस आर्थिक सर्वेक्षण को कुल जो है वो 14 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है। ठीक है, तो इन सभी 14 अध्यायों पे छोटा छोटा नजर डाल लेते हैं। देखिए, पहला अध्याय क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, ये पहला अध्याय है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, देखिए एक जीडीपी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये केंद्र सरकार का होता है, और राज्य का जब होगा था फ्रेंड्स तो जीएसडीपी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जीएसडीपी जो है वो स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो फिर वो स्थिर मूल्य पर जो है वो 10.98% बढ़ा है। जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देश के सभी राज्यों के बीच देश के सभी राज्यों के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ऊंचा है। इसका मतलब कितना, तो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए, बिहार का जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे कितना है, तो 675.45 हजार करोड़। वही स्थिर मूल्य पे फिर कितना है, तो 428.06 हजार करोड़, जो कि स्थिर मूल्य पर परसेंटेज में कितना है, 10.98%। ठीक है, ठीक है। देखिए, अब वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्र औसत का जो है वो 33.7% हो गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार मार्च 2022 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या 12.49 करोड़ है, जो कि अभी कितना है, तो 10.40 है ना, करोड़ के आसपास है। वही वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा में वृद्धि हुआ है। तो ये पॉइंट आप एकदम ध्यान से रखेंगे। पिछली बार भी बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था, प्राथमिक क्षेत्र में इतना वृद्धि है, स्टेटमेंट बाय। तो देखिए देखिए प्राथमिक क्षेत्र में बिहार के जीएसडीपी का हिस्सा है 21.2%, जो कि वृद्धि हुई है 9.6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एकदम स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसको। द्वितीय क्षेत्र में 18.1% का हिस्सा है और वृद्धि हुआ है 3.8%। तृतीय क्षेत्र में 60.7% का हिस्सा है और वृद्धि हुआ है 13.3%। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार में प्राथमिक और ठीक है तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दरें संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंची रही है, जबकि द्वितीय क्षेत्र में नीचे रही है। तो ये स्टेटमेंट बाइट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2020-21 में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला जो है वो पटना जिला है। ठीक है, जहां पे 1.15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। वर्ष 2020-21 में सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला शिवहर है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देख ले फ्रेंड, पटना जिला का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की तुलना में जो है वो 7 गुना का वृद्धि हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेंड्स ये सूची देखते हैं जिसमें किसका कितना स्थान है। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक जो है वो पटना का है, दूसरा स्थान बेगूसराय का है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम देखें तो शिवहर का है, दूसरा स्थान अररिया का है। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत करने वाला जिला जो है वो पटना है, उसके बाद मुजफ्फरपुर का स्थान आता है। पेट्रोल का सबसे कम खपत करने वाला जिला बांका जिला, उसके बाद लखीसराय का है। फ्रेंड्स, हम जब सेट प्रैक्टिस कर रहे थे ना, यहाँ से एक दो क्वेश्चन था। ठीक है, डीजल का सर्वाधिक खपत करने वाला जिला हो गया पटना, उसके बाद शेखपुरा दूसरा स्थान पे। डीजल का सबसे कम खपत करने वाला जिला कौन है, तो शिवहर, उसके बाद मधुबनी। रसोई गैस का सबसे अधिक खपत करने वाला पहले स्थान पे कौन है, तो पटना, दूसरे स्थान पे बेगूसराय। रसोई गैस का सबसे कम खपत करने वाला पहला अररिया, दूसरा किशनगंज। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक लघु बजट, तो वो फिर पटना, दूसरा स्थान पे सारण। ठीक है, अगला है प्रति व्यक्ति सबसे कम लघु बजट अररिया, उसके बाद किशनगंज। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय में क्या है, देखिए, राजकीय वित्त संस्था व्यवस्था। राजकीय वित्त व्यवस्था, राज्य सरकार का कुल व्यय 2021-22 में 1.93 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें से 1.59 लाख करोड़ रुपए राजस्व व्यय तथा 0.34 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय था। कुल सरकारी व्यय में सामाजिक सेवा पर व्यय जो है वो 39.4% सर्वाधिक रहा। इसके बाद क्रमशः सामान्य सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं पर व्यय रहा। देखिए, बिहार का वर्ष 2021-22 में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में राजस्व संग्रह में पटना का स्थान प्रथम स्थान है और मुजफ्फरपुर मोतिहारी का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा है। स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों में सबसे कम राजस्व संग्रह करने वाला 3 जिले शिवहर, अरवल और शेखपुरा का रहा है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंस देखिए, तीसरा अध्याय फ्रेंड्स, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। देखिए, वर्ष 2021-22 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का
सकल राजगत मूल्यवर्धन जीएसबीए में 21.2% का हिस्सा था, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा इसका है तो 11.1% हिस्सा जो है फसल क्षेत्र का है। वित्त वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार में कृषि क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि 9.6% रहा है, जो कि 2020-21 में 8.4% था। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सरकार को कितने जिले में जैविक पट्टी विकसित कर रही है? तो वो 13 जिले में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। तो 13 शहर कौन है? बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिले में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है? ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। समेकित बागवानी मिशन जो है वो 23 जिले में चलाई जा रही है। ठीक है, कुल कितने जिले में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का कार्यक्रम किया जा रहा है? तो फिर मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का कार्यक्रम 15 जिले में किया जा रहा है। इससे पहले क्या था? तो समेकित बागवानी विकास मिशन जो 23 जिले में था, अभी है मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना, जिसके तहत 15 जिले में ये चलाया जाएगा। बिहार में डिजिटल कृषक सेवा देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो फिर ये बिहान ऐप शुरू किया गया है बिहार कृषि कृषि विभाग द्वारा। ठीक है, बिहार कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए, एक चांडी में सब्जियों के लिए और दूसरा देसाड़ी में फसलों के लिए, सॉरी फलों के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2021-22 में राज्य में खाद्यान्नों, अनाज प्लस दलहनों का कुल कितना उत्पादन हुआ है? तो 184.9 लाख टन उत्पादन हुआ है, जो कि कितना है? 6.2% की वृद्धि के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-21-22 में मांस उत्पादन इतना, मछली उत्पादन जो है ना इतना लाख टन, अंडा उत्पादन इतना करोड़ हुआ है। ठीक है, दूध का उत्पादन 121.19 लीटर। फ्रेंड्स आप लोग ये रिकॉल कर लेंगे डाटा। ठीक है, अब अगला देखते हैं फ्रेंड, बिहार में डीएनए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग करने वाला करके किस फसल के संकर बीज की जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो फिर वो मक्का और धान के लिए। वर्ष 2021-22 में तिलहनों के बीच अंडी की उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में किन 2 जिलों में निवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था? तो फिर वो भोजपुर में 81.6%, बक्सर में 80.5%। ठीक फ्रेंड्स, बिहार का फसल सघनता 44 है। फसल सघनता सर्वाधिक जो है वो शिवहर में है ना, और फसल सघनता सबसे कम पूर्णिया जिला में है। बिहार में प्रयुक्त जोतों का औसत जो है वो आकार 0.39 हेक्टेयर है। बिहार के कुल प्रयुक्त क्षेत्रफल में लघु एवं सीमांत जोत का लगभग 75% हिस्सा है, जबकि बड़ी जोत का जो है वो 1% से कम हिस्सा है ना। ध्यान रखेंगे। वर्ष 2021-22 में बिहार में विभिन्न मद पर उत्पादन आंकड़े। तो फिर देखिए, कुल फल फल पे इतना उत्पादन हुआ, केला इतना हुआ, आम जो है वो 15.5 लाख टन हुआ है। ठीक है, लीची 3.03 लाख टन हुआ है, फूल 11.14 लाख टन हुआ है, सब्जी 178.45 लाख टन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेक्शन से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए एकदम अच्छे से देखें फ्रेंड्स। वर्ष 2021-22 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में हुआ, जिसमें पूरे राज्य में 48% अकेले हिस्सा है मुजफ्फरपुर का। ठीक है, बिहार देश के मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बिहार देश में सबसे ज्यादा मशरूम का उत्पादन करता है। उनका कुल उत्पादन 2021-22 में वो 1.72 लाख किलोग्राम रहा। बिहार में पशुओं की संख्या कितनी है? 3.67 करोड़ पशुओं की संख्या है, जिसमें 42.1% गोवंश, जिसमें क्या तो गाय प्लस बैल कहा जाता है। और गायों से दूध उत्पादन में समस्तीपुर अग्रणी है एवं भैंसों से दूध उत्पादन में मधुबनी जिला अग्रणी है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में सामाजिक उर्वरकों में सर्वाधिक किसकी खपत हुई है? तो फिर वो यूरिया की खपत हुई है। ठीक है, 2021-22 में यूरिया का खपत सर्वाधिक हुआ है, तो फिर वो पूर्णिया जिला में हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं अध्याय 4, जिसमें हम लोग उद्योग क्षेत्र डिस्कस करेंगे। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? तो वो चीनी उद्योग और एक है डेयरी, है ना, गब उद्योग। देखिए, बिहार में 11 चीनी मिल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न कभी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, वर्ष 2021-22 में इसमें जो है 9 मिल चालू थी। ठीक है, 2021-22 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार चीनी का उत्पादन जो है वो बिहार में 45.6 लाख क्विंटल है। ठीक है, बिहार में चीनी प्राप्ति की दर है 9.6%। बिहार में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 2021-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी। सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन हरिनगर चीनी मिल में हुआ है। 2021-22 में बिहार के 8 चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन भी हरिनगर चीनी मिल से हुआ है।
ठीक है। अगला लेते हैं, वर्ष 2018-19 से 19-20 के बीच बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% बढ़ी, लेकिन कार्यशील पूंजी 15% सॉरी 51% बढ़ गई है। वर्ष 2021-22 में 45 सूक्ष्म उद्योग की स्थापना हुई। वृहद इकाई की संख्या 2021-22 से में जो है 3 से बढ़कर 11 हो गई है। ठीक है। 2020-21 में बिहार का सकल गंतव्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 19.4% रहा है। राज्य में कपड़ा और चमड़ों के वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, वस्त्र एवं चमड़ा नीति 2022 भी सूचीबद्ध किया है। ठीक है। नई पीढ़ी के उद्यमों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 सूचीबद्ध की है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार राज्य सरकार को गत 6 वर्षों में कुल जो है 60.86 हजार करोड़ रुपए निवेश के लिए प्रस्ताव मिला है। अब बिहार में 398 इकाई काम कर रही है। ठीक है। अगला देखते हैं, बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा बिहार में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, तो आप ये तीनों का नाम ध्यान रखेंगे। मलबरी रेशम का उत्पादन जो है वो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में होता है। ठीक है। जबकि तसर रेशम का उत्पादन बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में होता है। जबकि अंडी रेशम का उत्पादन मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में होता है। ठीक है। वर्ष 2021-22 में मलबरी कच्चे रेशम का उत्पादन 1.9 टन, ठीक है, तसर कच्चे रेशम का उत्पादन 41.4 टन, जबकि आंडी कच्चे रेशम का उत्पादन 13.2 टन हुआ। ठीक है। वर्ष 2020 में बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या देशी प्लस विदेशी जो है वो 59.9 लाख थी। ठीक है। भारत में पर्यटन आने में बिहार का स्थान जो है वो 9वां स्थान पे है। हम लोग बजट में इसे चर्चा किए थे। 2021 में इसकी संख्या घटकर जो है वो 25.01 रह गई है। ठीक है। अगला टॉपिक है फ्रेंड, 5वां अध्याय है फ्रेंड, श्रम, रोजगार तथा कौशल। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात पुरुष और महिला दोनों के लिए स्थिति जो है वो सबसे कम है। ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% एवं शहरी बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या का अनुपात जो है 64.6% है। बिहार वही संपूर्ण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो 40.1% है। ठीक है। अब देखते हैं अगला, बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2020-21 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक थी जो 58.3% और राष्ट्र औसत 44.3%। सबसे कम निर्भरता अनुपात जो है वो तेलंगाना का है जिसमें 34.8% का है। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात सबसे अधिक है। ठीक है। वर्ष 2020-21 में पूरे बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर 42.2% है, जिसमें पुरुष का श्रम शक्ति सहभागिता दर 72.2%, महिला का श्रम शक्ति सहभागिता दर 10.9%। भारत के सभी राज्य में बिहार का श्रम शक्ति सहभागिता दर महिला पुरुष दोनों में क्या है तो सबसे कम है। ठीक है। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कितने जिले में पासपोर्ट की मांग काफी अधिक है, तो फिर वो किस जिले में, सॉरी सिवान में सबसे अधिक, ठीक है, और सबसे कम शेखपुरा। वर्ष 2021-22 में बिहार में 309 हजार पासपोर्ट जारी किए गए हैं। ठीक है। अब अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय 6, भौतिक अधिसंरचना। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में परिवहन, भंडार एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है, तो फिर बिहार में 20.4%। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर परिवहन, भंडार एवं संचार क्षेत्र में बिहार का सकल राजगत मूल्यवर्धन GSVA कितना प्रतिशत दर से बढ़ रहा है, तो फिर वो 10.6% की दर से बढ़ रहा है। वर्ष 2021-22 में बिहार में वायु परिवहन में 54.4% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है। पथ परिवहन में 31.8% GSVA बढ़ा है। ठीक है। वर्ष 2020 में प्रति लाख आबादी पर बिहार में वो 6.5 दुर्घटना हुई, वही राष्ट्र स्तर पे 26.3 दुर्घटना हुई थी। ठीक है। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का स्थान देश में 15वां स्थान पे है। ठीक है। प्रथम स्थान पे वो सर्वाधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु का है। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। पहला स्थान केरल का है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्च 2022 के अंत तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवे का घनत्व जो 63.1 प्रति हजार सॉरी किलोमीटर प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, जो पंजाब, हरियाणा के बाद देश में सर्वाधिक है। ठीक है। राष्ट्रीय राजपथों मतलब नेशनल हाईवे में सबसे कम घनत्व जो है वो छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। अगला है, बिहार NH की कुल लंबाई सितंबर 2022 तक जो है वो 59.77 किलोमीटर है,
फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जान ही रहेंगे डाटा के विषय में कितना बार एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में बिहार में 519 किलोमीटर नेशनल हाईवे हाईवे बना है। इसी समय काल में है ना सर्वाधिक एनएच का निर्माण जो है वो महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, एनएच की सर्वाधिक लंबाई बिहार में पटना जिले में है जो कि 506 किलोमीटर है। एनएच की सबसे कम लंबाई बिहार के शिवहर जिले में है जो कि मात्र 22 किलोमीटर है। ठीक है, सितंबर 2022 तक बिहार में राज्य उच्च पथ मतलब स्टेट हाईवे की कुल लंबाई 3638 किलोमीटर थी, जिसका बिहार के सभी सड़कों में लगभग 2.1 हिस्सा था। ठीक है, राज्य उच्च पथों की को सर्वाधिक क्षेत्र पथ घनत्व जो है केरल का है। बिहार का जो है वो 8वां स्थान है। ठीक है फ्रेंड, स्टेट हाईवे में बिहार राजपथ परिवहन निगम BSRTC की स्थापना जो है वो 1959 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बिहार में मार्च 2021 तक रेल मार्गों की लंबाई 3,803 किलोमीटर थी। पूरे देश में रेल नेटवर्क में बिहार का हिस्सा जो है वो 5.6% का है। सारण जिले के छपरा शहर में देश का सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, बिहार के पटना में बने जयप्रकाश गंगा पथ जो दीघा से दीदारगंज की कुल लंबाई जो है वो 20.5 किलोमीटर है। इन 6 लेन गंगा पुल सबलपुर बिदुपुर परियोजना 19.76 किलोमीटर लंबी का निर्माण इसके सहयोग से कराया जा रहा है ना, एशिया विकास बैंक के सहयोग से कराया जा रहा है। 6 लेन गंगा पुल सबलपुर बिदुपुर परियोजना जो कि 19.76 किलोमीटर है, एशिया विकास बैंक के सहयोग से कराया जा रहा है। अगला है, मार्च 2021 के अंत तक बिहार में कुल 9,302 डाकघर थे। ठीक है, जिसमें से 95.14% ग्रामीण डाकघर है। वर्ष 2020-21 में वाहनों के निबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद जो है वो बिहार का स्थान आता है। ठीक है, वाहनों के निबंधन में। ठीक है, तो वीडियो काफी बड़ा हो जा रहा है ना, तो फ्रेंड हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण वॉल्यूम 1 और आर्थिक सर्वेक्षण वॉल्यूम 2 करके इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स विश्वास मानिए ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हम लोगों ने घेर के भी व्यय कर दिया है वो सब डाटा एकदम ध्यान रखें फ्रेंड, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।